जेम्स क्लियर जो एटॉमिक हैबिट्स बुक के ऑथर है, उन्होंने छोटे छोटे हैबिट्स के इंपॉर्टेंस को जाना और सीखा अपने लाइफ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। असल में बचपन से ही ऑथर को बेसबॉल खेलना बहुत पसंद था, पर उनके हाई स्कूल के लास्ट दिन में उनके ही एक क्लासमेट एक बेसबॉल बैट बहुत ज़ोर से घुमा रहे थे और वो एक्सीडेंटली स्लिप करके ऑथर के नाक पर आकर लगा। और आपको ये शायद पता ही होगा एक बेसबॉल बैट में कितना ज़्यादा पावर होता है, इसलिए वो इतनी ज़ोर से ऑथर के नाक पर लगा कि उनके ब्रेन टिश्यूज ही पूरी तरह हिल गए और वो बेहोश हो गए। सडनली उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और अगले कुछ दिन तक वो कोमा स्टेज में ही रहे। फिर होश वापस आने के बाद बहुत सारे सर्जरीज से उन्हें गुजरना पड़ा और 1 महीने बाद वो घर लौट पाए। ऑथर को अपने लाइफ के इस स्टेज में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो ये भी समझ में नहीं पा रहे थे ये क्या हो गया उनके साथ, कैसे वो फिर से एक नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं। पर उनका खुद में विश्वास अभी तक पूरी तरह टूटा नहीं था। वो अभी भी विश्वास करते थे वो एक अच्छा बेसबॉल प्लेयर बन सकते हैं। ऑथर कहता है उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया इस एक्सीडेंट के 2 साल बाद, जब वो डेनिसन यूनिवर्सिटी में भर्ती हुए और लकीली उन्हें उसके बेसबॉल टीम में भी जगह मिल गई। ये उनके लिए एक तरीके से एक नई जिंदगी की शुरुआत थी और यहाँ पर ही वो स्मॉल हैबिट्स के अमेजिंग पावर को पहली बार समझ पाए। जहाँ पर उनके कॉलेज के बाकी दोस्त रात रात भर पार्टी करते थे, गंदे मैसी रूम में रहते थे जहाँ पर सब चीज़ें बिखरी हुई रहती थी, वहाँ पर ही ऑथर रात में जल्दी सोते थे और अपने रूम को बहुत क्लीन रखते थे। ये हैबिट्स भले ही छोटी लगती हो, पर इनकी वजह से ऑथर का कॉन्फिडेंस फिर से वापस आया, उनका गेम इंप्रूव हुआ और हर एक सेमेस्टर के बाद ऑथर छोटे छोटे अच्छे हैबिट्स अपने लाइफ में ऐड करते रहे और उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करने लगे, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में उन्हें जो रिजल्ट देखने को मिला वो एकदम अनबिलीवेबल था। कॉलेज के फाइनल ईयर में ऑथर को सिलेक्ट किया गया डेनिसन यूनिवर्सिटी के नंबर 1 मेल एथलीट के रूप में और उन्हें यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट एकेडमिक अवार्ड प्रेसिडेंट मेडल भी मिला। ऑथर जेम्स का कहना है उन्होंने एक एथलीट के रूप में कुछ उतना बड़ा नहीं किया, ना ही वो प्रोफेशनली बेसबॉल खेले, पर वो बिलीव करते हैं उन्होंने वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। मतलब उन्होंने अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाया और उनका ये भी मानना है कि उनके इस बुक के आइडिया को फॉलो करके आप भी अपना ट्रू पोटेंशियल दिखा सकते हो किसी भी काम में, चाहे वो बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो या सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना हो। एंजल लिस्ट के फाउंडर और इन्वेस्टर नवल रविकांत का कहना है एक ग्रेट बुक लिखने के लिए आपको पहले वो बुक बनना पड़ेगा और ऑथर जेम्स क्लियर ने वही किया। उन्होंने अपने बेस्ट सेलिंग बुक एटॉमिक हैबिट्स में वही बताए जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि आपके लाइफ में चेंजेस जो आज छोटे और अनइम्पॉर्टेंट लग रहे हैं वो आपको बहुत बड़े कंपाउंडेड रिजल्ट दे सकते हैं अगर आप उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे। हम सभी को ही लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, पर लॉन्ग रन में हमारे लाइफ की क्वालिटी हमारे हैबिट की क्वालिटी पर ही डिपेंड होती है। अगर आप अच्छे हैबिट फॉलो करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप बुरे हैबिट फॉलो करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। और इस बुक में ऑथर ने वही बताया है कैसे आप अपने लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करके गुड हैबिट्स बना सकते हो और बैड हैबिट्स को मिटा सकते हो। तो पहले समझते हैं एटॉमिक हैबिट वर्ड का मतलब। एटॉमिक वर्ड आया है एटम से, जिसका मतलब है परमाणु। किसी भी चीज़ का सबसे छोटा पार्ट है ये एटम और इस यूनिवर्स का हर एक चीज़, पृथ्वी और सूरज से लेकर मैं, आप और जिस मोबाइल में आप ये वीडियो देख रहे हो, सभी बने हैं इस एटम से। इसलिए एटॉमिक हैबिट टाइटल से ऑथर यही समझाना चाहते हैं कि छोटे छोटे हैबिट से ही एक बड़ा हैबिट या हमारा कैरेक्टर तैयार होता है, जैसे एक एक एटम मिलकर हमारा बड़ा सूरज तैयार हुआ है। हैबिट्स दो तरीके के होते हैं, आउटकम बेस्ड हैबिट्स एंड आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। आउटकम बेस्ड हैबिट्स वो होते हैं जहाँ पर आप पूरी तरह किसी भी चीज़ पाने पर फोकस करते हो, मतलब अपने गोल पर फोकस करते हो। एंड गोल्स सबके एक होते हैं। एक ऑलरेडी अमीर इंसान का भी गोल होता है बहुत ज़्यादा पैसे कमाना, एक गरीब इंसान का भी गोल होता है बहुत ज़्यादा पैसे कमाना, लकी विनर का भी गोल होता है जीतना और अनलकी लूजर का भी गोल होता है जीतना। इसलिए आउटकम बेस्ड हैबिट्स एक अच्छा हैबिट नहीं होता। आपको आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स बिल्ड करने चाहिए जहाँ पर आपका मेन फोकस रहता है क्या आप बनना चाहते हो उसके ऊपर, मतलब अपने आइडेंटिटी के ऊपर। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स एक बहुत ही अच्छा अप्रोच होता है आपके हैबिट चेंज करने के ऊपर, क्योंकि जब भी हमारा कोई हैबिट चेंज होता है उसके साथ हमारा आइडेंटिटी और उस चीज़ के ऊपर हमारा बिलीव भी चेंज होता है। जैसे मान लो अगर आप सिगरेट पीते थे तो आपकी आइडेंटिटी थी आप एक स्मोकर हो और आप बिलीव करते थे सिगरेट आपके शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। पर जब आपने ये बैड हैबिट छोड़ी तो जैसे आपका आइडेंटिटी चेंज हुआ, मतलब आपके ऊपर से स्मोकर का टैग हट गया, वैसे ही आप अभी ये बिलीव करने लगे कि हाँ सिगरेट सच में आपके शरीर के लिए हानिकारक है। तो ये बात तो अच्छी तरह समझ लो, कोई भी अच्छी हैबिट शुरू करने के समय या कोई खराब हैबिट छोड़ने के समय एक ही चीज़ चेंज होता है, वो है हमारा उस चीज़ को लेकर बिलीव।
अभी क्वेश्चन आता है हम कैसे अच्छे हैबिट क्रिएट करें। तो इसके लिए ऑथर ने एक हैबिट लूप के बारे में बताया है जिसको फॉलो करके आप अच्छे हैबिट्स अपने लाइफ में बिल्ड कर सकते हो। इस हैबिट लूप के 4 लॉज हैं जिन्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप कोई भी हैबिट बिल्ड कर सकते हो। फर्स्ट लॉ है मेक इट ऑब्वियस। यहाँ पर ऑथर कहते हैं अपने आप को ऐसे चीज़ों से सराउंडेड करो जो आपको अच्छी हैबिट्स फॉलो करने के लिए मजबूर करे, जिसे कहते हैं हैबिट स्टेकिंग। मतलब अपने आप को एक कमिटमेंट दो कि अगर ये सिचुएशन आएगा तो मैं उसके बाद ये करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, सुबह में जब मैं एक कप कॉफ़ी या चाय पीऊंगा उसके बाद मैं 2 मिनट मेडिटेशन करूंगा, या रात में डिनर करने के बाद मैं खुद से कहूंगा कि मैं बहुत ग्रेटफुल रहा आज के इस दिन के लिए। हैबिट स्टेकिंग बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है जब आप कोई नई हैबिट सिर्फ स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको वो न्यू हैबिट फॉलो करने के लिए अलग से कोई समय निकालना नहीं पड़ रहा, बस आप अपने रेगुलर हैबिट्स के बाद उन्हें ऐड कर रहे हो। इसमें सिर्फ एक बात का ख्याल रखना कि आप फट से कोई बड़ी हैबिट इसमें ऐड ना कर दो। छोटे से शुरू करो और धीरे धीरे समय के साथ साथ और हैबिट्स ऐड करते रहो। जैसे कॉफ़ी पीने के बाद मैं 2 मिनट मेडिटेशन करूंगा, फिर मेडिटेशन के बाद मैं पूरे दिन का प्लान लिखूंगा और उसके बाद मैं उस प्लान के अकॉर्डिंग फर्स्ट टास्क शुरू करूंगा। और ऐसे ही बैड हैबिट छोड़ने के लिए एकदम इसका उल्टा करो। जैसे जब आप पढ़ने बैठोगे तब मोबाइल को दूर में रखो, कोई महंगी चीज़ खरीदने का ख्याल आए तो एक दिन बाद का अलार्म सेट करो और फिर खरीदो अगर एक दिन बाद भी वो खरीदने का मन करे तो। द सेकेंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव। आपको तो ये शायद पता ही होगा कि हमें कोई भी चीज़ कब अच्छी लगती है, जब उसको करके या देख के हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। और जब हम कोई चीज़ बार बार करते हैं तो डोपामिन वो काम करने से पहले ही रिलीज हो जाता है, सिर्फ उसको करने का सोचते ही, जो आपको और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर देती है वो काम करने के लिए। इसलिए कोई हैबिट जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी उसका उतना चांस है कि आप उसे ज़्यादा दिन तक फॉलो करोगे। पर एक हैबिट को अट्रैक्टिव बनाए कैसे, उसके लिए आपको फर्स्ट लॉ को ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर आपने अपनी हैबिट स्टेकिंग बनाई है कि रोज शाम को थोड़ा रेस्ट करने के बाद या कोई काम खत्म करने के बाद आप 10 मिनट के लिए स्किपिंग करोगे, और आप इस हैबिट को मान लो 10 दिन से फॉलो कर रहे हो। अभी 11 नंबर दिन में अगर आपको स्किपिंग करने का मन ना भी करे, पर अगर आप सिर्फ अपने स्किपिंग रोप को अपने आंखों के सामने रखो तो ऑटोमेटिकली उसको देख के आपको स्किपिंग करने का मन होगा, क्योंकि उसको देख के आपके ब्रेन में डोपामिन ऑलरेडी रिलीज हो गया है जो आपको वो काम सच में करने के लिए अट्रैक्ट करेगा। दूसरा एक इफेक्टिव तरीका है किसी भी हैबिट को अट्रैक्टिव बनाने का कि आप अपने आसपास के उन लोगों को फॉलो करो जो ऑलरेडी वो अच्छे हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं जिन्हें आप भी फॉलो करना चाहते हो। क्योंकि हमारे आसपास के लोगों से हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, इतना ज़्यादा कि हम सोच भी नहीं सकते। जिम रॉन कहते हैं हम वो 5 लोगों के एवरेज है जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। इसलिए अगर आपका कोई दोस्त सुबह को जल्दी उठता है या हर दिन एक्सरसाइज करता है तो उसके साथ ज़्यादा समय बिताओ। और आप सोशल मीडिया में भी काफ़ी सारे ऐसे लोगों के डेली हैबिट्स फॉलो कर सकते हो जिनकी तरह आप बनना चाहते हो। द थर्ड लॉ, मेक इट ईजी। ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। हम सभी काफ़ी बार अच्छे हैबिट बिल्ड करने का ट्राई कर चुके हैं, पर ज़्यादातर समय ही हम फेल हो जाते हैं। इसका मेन कारण ऑथर कहते हैं क्योंकि हम पहले दिन से ही बहुत मुश्किल हैबिट फॉलो करना शुरू कर देते हैं जो एक बार में ही हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल फेंकता है। ऑथर कहते हैं कोई हैबिट स्टार्ट करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें धीरे धीरे हमारे कंफर्ट जोन को ही बड़ा करना है। और ये आप कर कैसे पाओगे? इसके लिए आपको कोई हैबिट को पकड़ना है और उसे 5 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है। 5 नहीं तो कम से कम 2 से 3 टुकड़ों में तो बांटना ही है। क्योंकि देखो, कोई भी हैबिट बिल्ड होती है कंसिस्टेंसी के ऊपर। अगर आप कभी भी एक्सरसाइज नहीं करते और किसी दिन आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए और आपने 1 घंटा एक्सरसाइज कर लिया, पर अगले दिन आप फिर से एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो एक्सरसाइज आपकी हैबिट नहीं है। हैबिट उसको ही बोला जाता है जो हर दिन या एक स्पेसिफिक टाइम के बाद बार बार की जाती हो। किसी भी हैबिट को कंसिस्टेंट बनाने के लिए ऑथर ने फायर एनालॉजी के बारे में बताया है। फायर एनालॉजी मतलब सोचो आप 3-4 दोस्त एक साथ बैठे हुए हो एक ठंडी के दिन में और आप लोगों को बहुत ठंड लग रही है, इसलिए आप लोगों ने आग जलाने का सोचा। तो आप सब लोगों ने लकड़ी इकट्ठी करी और आग जलाया। पहले आपने एकदम छोटे और पतले लकड़ी आग पर दिए ताकि वो छोटी चिंगारी धीरे धीरे बड़ी हो सके। फिर आपने और थोड़े मोटे लकड़ी आग पर दिए ताकि आग थोड़ा और बढ़े। एंड फाइनली आपने सबसे मोटे वाले टहनी आग पर दिए ताकि वो इतनी गर्मी दे सके कि आप लोग अपने हाथ पैर सेक लो। तो इससे ऑथर आखिर समझाना क्या चाहते हैं? ऑथर इस स्टोरी से यही बताना चाहते हैं कि अभी अगर आपने सबसे मोटे वाले टहनी पहले दे दी होती आग में तो वो आग बढ़ने के बजाय पूरी तरह बुझ जाती।
इसलिए अगर आप कोई बड़ी हैबिट एक बार में स्टार्ट कर दोगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप उसे ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, और अगर आप उसे कंटिन्यू ही नहीं कर पाओगे तो वो हैबिट ही नहीं कहलाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक हैबिट को टुकड़ों में बांट दो और फिर सबसे छोटे वाले टुकड़ों में फोकस करो और फिर बड़े टुकड़ों पर जाओ। जैसे अगर आप हर दिन मेडिटेशन करने का हैबिट बनाना चाहते हो तो पहले पूरे हफ्ते सिर्फ 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करो। फिर एक हफ्ते या उसके कुछ दिन बाद से जब 2 मिनट मेडिटेशन करना आपके कंफर्ट जोन में आ जाएगा तब 2 मिनट को बढ़ा के 4 मिनट कर दो, और ऐसे ही अपने अकॉर्डिंग समय के साथ साथ ड्यूरेशन बढ़ाते रहो। द फोर्थ लॉ, मेक इट सेटिस्फाइंग। जो चीज़ करने के साथ साथ ही हमें उसका रिवॉर्ड मिल जाता है वो चीज़ हम दोबारा करते हैं। जैसे फेसबुक ओपन करने के साथ साथ ही हमें मज़ा आता है, मतलब हमें रिवॉर्ड इंस्टेंटली मिल जाता है, इसलिए हम बार बार उसे ओपन करते हैं एंड ये हमारी एक हैबिट बन जाती है जो ऑब्वियसली एक बैड हैबिट है। पर हम इस बारे में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम सबका ब्रेन ऐसे ही वायर्ड है कि वो हमेशा इंस्टेंट रिवॉर्ड ढूंढता है, मतलब एक चीज़ करी फिर उसे फट से उसका रिवॉर्ड चाहिए। पर जैसा कि आप जानते हो, एक अच्छी हैबिट को कंसिस्टेंटली फॉलो करने के लिए और उसके अच्छे रिजल्ट देखने के लिए समय लगता है। आप सारी ज़िंदगी देर से उठे और पिछले 30 दिनों से जल्दी उठ के आप कोई बहुत सक्सेसफुल इंसान नहीं बन जाओगे, पर फिर भी आपको जल्दी उठना पड़ेगा। तो अभी करें क्या जिससे हम एक हैबिट को बहुत लंबे समय तक कॉन्टिन्यूसली फॉलो कर पाए और फिर भी उसका रिजल्ट ना देख के हम डीमोटिवेट ना हो। तो इसके लिए ऑथर कहते हैं खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड दो जब भी आप कोई हैबिट कंप्लीट करोगे। इसे मैं आपको अपने खुद के प्रैक्टिकल स्टोरी से समझाता हूँ ताकि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कर सको। देखो, तो मैंने अपनी हैबिट बनाई है, मुझे हर हफ्ते एक वीडियो इस चैनल पे अपलोड करनी है, और जब से मेरा ये चैनल स्टार्ट हुआ है मैंने आज तक ये हैबिट नहीं तोड़ी। तो मैं ये करता कैसे हूँ? हाँ, मुझे पता है आप में से बहुत लोग अभी ये सोच रहे होंगे हफ्ते में एक वीडियो डालना कोई बड़ी बात नहीं है, पर दोस्त लॉन्ग रन में आपके हैबिट की कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर आप एक बार कंसिस्टेंट हो गए तो आप अपने हैबिट को एडवांस भी आसानी से कर पाओगे। तो मैं हर हफ्ते इस हैबिट को कंसिस्टेंट रखने के लिए वीडियो अपलोड करने के बाद खुद को एक रिवॉर्ड देता हूँ। मैं कोई अच्छी मूवी देखता हूँ। इस तरह चैनल में कंसिस्टेंट रहने के बावजूद भी जब चैनल ग्रो नहीं होता तो मैं फट से डिमोटिवेट नहीं होता, क्योंकि मुझे मालूम है लॉन्ग रन में मुझे रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे और तब तक मैं खुद को ये छोटा रिवॉर्ड दूंगा। पर एक बात का यहाँ आप ध्यान रखना कि खुद को आप ऐसा कोई रिवॉर्ड मत दे देना जो आपके हैबिट का ही ऑपोजिट है। जैसे मान लो आपने हैबिट बनाई है कि आप सिर्फ हेल्दी फूड खाओगे, तो पूरे एक हफ्ते हेल्दी फूड खाने के बाद आपका रिवॉर्ड जंक फूड खाना नहीं है। रिवॉर्ड खुद को ऐसा ही दो जो आपके हैबिट को कोई नुकसान ना पहुंचाए। दोस्तों, हैबिट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का। असल में हमारा लाइफ ही हमारे हैबिट्स के चारों तरफ तैयार हुआ है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके छोटी ही सही पर अच्छे हैबिट्स बिल्ड करो और ख़राब हैबिट्स को अवॉइड करो। हैबिट्स के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को है, इसलिए मैंने सोचा चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट ही बना दूं हैबिट्स के ऊपर, जिसमें इस वीडियो से शुरू करके और भी काफ़ी सारे हैबिट्स के ऊपर बुक की समरी रहेगी, जैसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और भी काफ़ी बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसे खरीद भी सकते हो और इसका फ्री ई बुक भी ज़रूर कलेक्ट करना। ये समरी कैसी लगी और नेक्स्ट किस बुक की समरी चाहते हो कमेंट में ज़रूर बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करो। हम मिलेंगे फिर अगले हफ्ते, तब तक सीखते रहे, सिखाते रहे। जय हिंद।